जय हिंद बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कोई सतह है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है हिस्सा? इसे बोला जाता है पालिशदार सतह। इसे नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? पालिशदार सतह। पालिशदार सतह। और ऊपर वाले को बोला जाता है ये परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर आती है, मतलब निर्वात से चलकर आती है, किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश किरण किसी समान माध्यम से चल करके आती है और चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या? जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर आती है और पालिश या चमकदार सतह से पालिश पालिश या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। एक बार पुनः, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम से चलकर आती है, किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर इसे शॉर्टकट में लिखना है तो बस इतना लिखना, जब कोई प्रकाश किरण चिकनी या पालिशदार सतह से, चिकनी या बस इतना बोल सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम, अच्छा अब नियम बात पढ़ लेते हैं इसमें, प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम किससे कहते हैं? आइए चलिए देख लेते हैं। माना यहाँ पर कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह है, ठीक है? और इधर से कोई प्रकाश किरण चल कर के आती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक है? जब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश किरण आती है, जब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश किरण आती है, तो इसे बोला जाता है आपतित किरण। मतलब P से लेकर के Q तक का नाम क्या होता है? आपतित किरण, ठीक है? और यहाँ से जब टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है, तो इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। इसे क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। Q से लेकर के R तक परावर्तित किरण बोला जाता है, ठीक है? और इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। इस बिंदु को, Q बिंदु को क्या बोलते हैं? जो Q बिंदु है इसमें, इसे बोला जाता है आपतन बिंदु, ठीक है? इसे क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु बोला जाता है। और यहाँ पर एक क्या करिए, नॉर्मल खींच दीजिए, ठीक है? इसे बोला जाता है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है? और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसका नाम दिया जाता है I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है R, ठीक है? तो इस कोण I का मान इसे बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण बोला जाता है। इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, ठीक है? तो ये सब हो गया आपका नाम, ठीक है? इसके बाद इसमें बोला जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। ये हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है आपसे, ठीक है? बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में बोलो या बिंदु पर बोलो, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक बार पुनः, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले नियम लिख सकते हो, आपतित किरण, आपतित किरण और कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है? ये तो पहला नियम हो गया, ठीक है? उसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो, दूसरे नियम में आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर
होता है। ठीक है? ये दोनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है?